नमस्कार। और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी नोट बंद किया है, और 2000 का जो बड़ा नोट था, काफ़ी बड़ा नोट होता है, और इसकी मार्केट में सप्लाई इसको ख़त्म कर दिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, ये हम जानेंगे। देखिएगा, एक बार पहले ये अपना नोटबंदी किया था, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में पूरा प्रभाव पड़ा था, शेयर मार्केट की बात कर लीजिए या फिर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के मार्केट के ऊपर कर लीजिए, दोनों के ऊपर प्रभाव इसका नेगेटिव एस्पेक्ट उस टाइम पे हुआ था, क्योंकि एकदम से जब बंद किया तो फिर को थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही उसका फिर कुछ टाइम बाद जैसे रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो फिर आपको मार्केट के ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ा। एकदम से क्या हुआ था, जो शेयर मार्केट था वो पूरा क्रैश हो गया था उसी दिन, और ये मान के चलिएगा कि काफी डाउन उस टाइम पे हो गया था, ये जो पिछली नोटबंदी के दौरान जैसे ये घोषणा की थी रात को 8:30 बजे के करीब। और अब जो चल रहा है इस टाइम पे, इसका जो प्रभाव, इसमें देखिएगा टाइम पीरियड एक दिया गया है, 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका जो प्रभाव है वो प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कैसे पॉजिटिव होगा, वो अभी आपको देखने को भी मिल गया होगा, थोड़ा थोड़ा इसका ऊपर वर्किंग होनी शुरू हुई है। अब देखिए, सबसे पहले जो बड़े नोट होते हैं वो होते किसके पास है, वो बड़े लोगों के पास नहीं होते हैं। एक नॉर्मल या फिर एक जो गरीब या फिर मिडिल क्लास या फिर लो इनकम ग्रुप जो हो गया, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उनके पास तो अभी भी लंबे टाइम से 2-2 हज़ार के जो नोट थे वो काफी लंबे टाइम से उपलब्ध नहीं थे, और आपने देखा होगा मार्केट में प्रचलन काफी कम हो गया था। लेकिन जो एक अलग सोसाइटी है, उसके पास में अगर बात करें तो जो इन नोट्स की संख्या कईयों के पास में होगी भी, जैसे कि द्वारा बताया जा रहा है, जैसे उसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो उसके बाद अब होता क्या है कि ये जो एक कोई भी लोकेशन, अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की लोकेशन देखें, तो होता है कि आपने देखा होगा गोल्ड के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट हुआ, गोल्ड का रेट काफी हाइक कर गया था पीछे 4-5 दिन से, आपने देखा होगा लगातार कुछ एक स्टेट्स के अंदर तो बता रहे हैं कि 65+ भी वहाँ का रेट, गोल्ड का जो रेट है वो चला गया। लेकिन वहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, कितना अमाउंट यहाँ पर खपेगी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक नेक्स्ट आता है कि जो रियल एस्टेट का जो मार्केट होता है वहाँ पर, अब रियल एस्टेट की जो मार्केट है, अगर मैं बात करूँ हिसार की, तो हिसार के ऊपर भी दो प्रकार की यहाँ पर रियल एस्टेट की मार्केट है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है कि जो बिल्कुल अप्रूव लोकेशंस होती है, जहाँ पर हुडा के प्लॉट्स आप कह लीजिए, जहाँ पर रजिस्ट्री होती है। और एक होता है कि जो अनअप्रूव्ड सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा, न केवल हिसार में बल्कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन हम यहाँ पर हिसार की चर्चाएं करते हैं। अब होता क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहाँ पर जो अमाउंट होती है उसको बड़ा इजीली मैनेज कर दिया जाता है। बड़े लोगों का सिस्टम होता है, उनके द्वारा सारी चीज़ें होती है। हमारी और आपकी रीच से तो मेरे ख्याल से शायद बाहर है ये सारी चीज़ें। अब वो जो तबका है, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो थोड़ी बहुत रेट्स में ग्रोथ आने की संभावना है। या फिर जो बड़ी प्रॉपर्टी है, देखिएगा सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 4, 6, 8 और 10, 14 और 1 कनाल तक के प्लॉट है। 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल तक है। अब जो अगर मेरे हिसाब से जो इतनी बड़ी अमाउंट अगर इन्वेस्ट होगी, तो वो छोटे प्लॉट्स के अंदर नहीं होगी, वहाँ की इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्री भी हो रही है। और देन उसके बाद में एक ही के ऊपर अगर मान लीजिए छोटे प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लॉट्स हैं, वहाँ पर कुछ उस बाजार के ऊपर मार्केट को एक पुश बैक देखने को यहाँ पर मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पे काफी हद तक जो है अमाउंट वो
लग जाती है। और उसके बाद एक जो सेक्टर मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, बड़ा हिसार के अंदर उसका काफ़ी प्रचलन है, न केवल हिसार के अंदर बल्कि ऑल ओवर हरियाणा में और भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में होगा। तो वो आता है कि वहाँ पर जो कार्ड का सोसाइटीज़ का जो प्रचलन है उसके ऊपर वहाँ पर भी जो ये अमाउंट है उसको सेटल करने का एक जरिया यहाँ पर चुना जा सकता है, जिसका प्रभाव जो प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ रुझान रह रहा है। और पिछले कुछ टाइम से 5-7 दिन की अगर मैं बात करूँ तो इस मार्केट के ऊपर पे हलचल देखने को मिलनी शुरू हुई है। लेकिन इसका आने वाले टाइम में देखिए, पिछली जो नोटबंदी थी उसके बाद जो मार्केट चली थी, उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया था, उसने एकदम से इतना जंप दे दिया था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, बाजार के ऊपर इतना प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। और अब जो है एकदम से नहीं किया, ताकि इसमें कुछ 2-3 महीने का टाइम ज़रूर दिया गया है। तो यहाँ पर एक पुशबैक दोबारा से देखने को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए, तो थी नॉर्मल जो आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हिसार में करें, हिसार एक बहुत बेहतरीन शहर बनता हुआ दिखाई दे रहा। आप सभी ने देखा होगा कि नियर अबाउट जो पिछले 2-3 साल के अंदर जो हिसार ने प्रोग्रेस करी है, यहाँ पर हिसार के जो लोगों के, न केवल हिसार वासियों के बल्कि आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन लोगों की जो हिसार को लेकर के एक इमेज बनी है वो काफ़ी पॉजिटिव रही, जिसकी वजह से यहाँ पर निवेश के बहुत सारे ऑप्शंस हुए। अब आपने हाल ही में देखा होगा एक फोटोज भी रिलीज हुई है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर के कह लीजिए, और आने वाले टाइम में लुआस का लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनकर लगभग तैयार होगी, उसका ये सेशन से अभी स्टार्ट हो जाना है, नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो वहाँ पर ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो अभी ग्राउंड के ऊपर उभरती हुई दिखाई देंगी, जिसका पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जो पीछे कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले बात करें तो वहाँ पर एक जो बयानबाजी आई थी, उनको डाउट था, जिसको भी था, मतलब उनको डाउट था कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, क्योंकि ये एक बहुत अहम रोल यहाँ पर निभा रहा था, जिसका लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग थे वो तमाम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा। तो उनको लेकर के एक उनके मन में एक शंका पैदा कर दी गई थी, लेकिन जिसकी जो डाउट था वो सारा अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। और जो ज़मीन के ऊपर जो पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया था हिसार एयरपोर्ट को लेकर के, वो अब ज़मीन के ऊपर दिखता हुआ नज़र आना शुरू हुआ। तो लोगों का एक बार फेथ दोबारा से जगा, और उनको भी लग रहा है कि जो आने वाले समय के लिए गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव, पंचकुला, उनके बाद जो तीसरा शहर आता है वो हिसार है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर रेजिडेंस के तौर पर, या फिर आगे जो ग्रोथ आने की संभावना रहेगी उसके तौर पर। तो वो सारी चीज़ें, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स ली जा रही थी, जो तमाम प्रकार की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही थी, वो अब ग्राउंड के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही। अब हाल ही में मैं आपको एक लेटेस्ट बयान भी बता देता हूँ। एक कांग्रेस पार्टी से जो संबंध रखते हैं, तो उनका एक 2-3 दिन पहले ही ये बयान था कि चलिए कोई बात नहीं, हिसार में एयरपोर्ट तो बन गया है, लेकिन इसके ऊपर जो कंपनीज का आवागमन होगा वो हम लेकर के आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर किसी का, क्योंकि नाम लेने से कई बार यहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो इसलिए उनका जो बयान था वो था कि आने वाले समय में हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट है इसको कामयाब करने के लिए हम यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। जो बाहर की कंपनीज है, जो आउट ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ की जो कंपनीज है, मल्टी MNCs है, उनको यहाँ पर लाने का कार्य हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ऐसी जो
बयानबाजियां ये कांग्रेस भी माननी शुरू हो गई है। विपक्षी दल है, मैं किसी भी एक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं बीजेपी, ना इनेलो, ना कांग्रेस, मेरा किसी कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर के मेरी चर्चाएं होती रहती है। प्रॉपर्टी को लेकर के मैं हर एक किसी के भी बयान आए या फिर कुछ भी आए, उनका क्या मोटिव होता है उसको लेकर के मैं देखता हूं कि हिसार के जो प्रॉपर्टी बाजार है उसमें क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो किस तरीके का रहेगा। तो वो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसका पॉजिटिव खबर ये है कि जो आने वाले समय में विपक्षी पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, सभी ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, वाकई जो हिसार के अंदर डिसीजन लिया जा रहा है, जो हिसार के अंदर ग्रोथ आ रही है, वाकई हिसार इसके काबिल है। और ये चीज़ें आपको देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। यहाँ पर आप छोटी बड़ी किसी भी प्रकार के निवेश यहाँ पर कर सकते हो। छोटी निवेश हमारे यहाँ पर देखिएगा 20-25 लाख रुपए से शुरुआत होकर और ऊपर तक की जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी वैसी इन्वेस्टमेंट हम आपकी अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी हमारी अपनी जो हमारी टीम है उनकी सलाह होगी या फिर हम आपको सलाह दे पाएंगे। टाइम टू टाइम आपके पास अपडेटेड हम करते हैं, ताकि जितनी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ताकि हिसार में जो डेवलपमेंट आ रहा है, हिसार में जो प्रोग्रेस आ रही है, उसमें आप भी निवेश करें और एक सही समय पर सही जगह के ऊपर अगर निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो आप अगर इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्लान करें तो बिल्कुल सही टाइम है। किसी प्रकार की किसी की बातों में ना जाए। आपको नॉर्मल परिवार के लिए, नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए हिसार से बेहतर और कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आप जाके देखेंगे गुड़गांव, पंचकुला, ये सभी इवन की रोहतक आउट ऑफ रीच होता जा रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति के उससे। तो यहाँ पर एक जो सबसे फास्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ जो शहर है वो हिसार है। यहाँ पर आपको निवेश की अथाह संभावनाएं मिलेंगी आने वाले समय में। जो मिर्जापुर रायपुर रोड का जो एरिया है ये सारा गोडाउन्स और आपको यहाँ पर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा, गोडाउन्स आपको या फिर ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिसेज हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी कार्य है वो आपको वहाँ पर बनता हुआ आने वाले 4 से 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।